से कि उन्होंने कहा जी SIC को दे दें आप ये। बल्कि इनका शायद इनका जवाब ये, आप जरा सुन ले, आपका जवाब ये था, मैंने आपसे कहा कि आप PTI को असिस्ट कर रहे हैं या SIC को, आपने कहा नहीं जनाब मुझे इतराज नहीं है, SIC को दे दिया जाए। हाँ अगर आप लोग हमें देना चाहते हैं तो इस चीज का जवाब भी जजमेंट में लिखा हुआ है, वो जरा देख लें। यू मे एग्री विद इट, यू मे नॉट एग्री विद इट। मैं चाहता आपसे सिर्फ ये हूं कि आप जजमेंट जरा देख लें, ठीक है। पैरा 20 कि इम्प्लीमेंट की नहीं है, गलतियां हैं उसमें जजमेंट में, वो तो इस हद तक जी। राजा साहब आप आके आर्ग्यू कर लें। राजा साहब प्लीज प्लीज वो तो रिव्यू किया हुआ है फैक्ट्स तो। पैरा 20 जी पढ़े। It may also be pertinent to mention here. पेज है 15 Page 15. ठीक। Para 20. It may also be pertinent to mention here then in the course of his arguments, the learned counsel for SIC also attempted to explain the above circumstances under which the returned candidates, who according to him were PTI candidates, joined SIC. However, some honorable members of the bench reproved him, questioning how he could make conflicting arguments as he was supposed to plead the case of SIC, not of PTI. With respect, now this is rejected. With respect, we say that both SIC and PTI took the same stance on the peculiar circumstances that led the returned candidate to join SIC. In no way did they make any conflicting assertions. Both emphasized, now this is my answer, both emphasized that it is the right of the people who had voted for the returned candidates and their mandate should be reflected. What was that peculiar circumstance? Sir, मैं ये एक लाइन पढ़ रही। Their mandate should be reflected in allocating the disputed reserved seats to SIC or to PTI. The central point in the majority judgment is that the mandate of the people should be represented. These are PTI. What peculiar circumstance has been used? Sir, what peculiar circumstances? Whether any candidate come forward and say, yes, this was the peculiar circumstance. I was compelled, I was coerced, I was tortured. किसी एक ने कहा, कोई तो आता। ओरिजिनल प्लीडिंग्स में आपको याद है हम बार-बार कहते रहे, where are the candidates? Where are the no one come forward? ओरिजिनल प्लीडिंग्स में अगर आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगा, लेकिन जिसको आप कहते हैं peculiar circumstance के साथ मजबूर किया गया या मजबूर हुए या कंपेल हुए या कायल हुए, कोई भी रीजन। सर अगर आप चाहते हैं वो मैं रिकॉर्ड दिखा दूंगा। नहीं वो तो शख्स ने आके बताना है जो कायल हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको रिकॉर्ड से, अगर आपको उसको समरी चाहिए तो उसकी समरी मुझे वो चाहिए कि वो कोई कैंडिडेट आया, मैं आपको वो भी साहबजादा रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने खुद भी एक्सप्लेन किया, वो भी प्लीडिंग्स में। लेकिन अगर आपको जवाब नहीं आ रहा है कोई कैंडिडेट आया या नहीं, जी कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आया? सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आपके सामने थे इन द फॉर्म ऑफ SIC सर। नो यस पर्सनली कोई नहीं। और कौन थे? सबने हमें ज्वाइन किया तो दे वर ऑल बिफोर योर लॉर्डशिप। फिर वो माइनॉरिटी जजमेंट में हमने ठीक लिखा ना कि स्टार्ट ऑफ द लिस्ट इज व्हेन यू जॉइन 80% विद यू। जी वहां से आगे चलना, फिर उससे पीछे कहां पे? नहीं, मेरे that is an argument which is rejected and that is why my stance right now is about the majority. फैसल साहब जब उन्होंने आपको ज्वाइन किया तो आपने उनको बताया नहीं कि मैं तो खुद इंडिपेंडेंट आया हूँ असेंबली में, मेरे पास पार्टी कहाँ है? देखिए आपने नहीं समझाया, आपने भी उनको बिठा लिया थोड़ी देर बाद। देखिए उस वक्त ये दोनों पार्टीज की लीगल राय थी कि SIC is a parliamentary party and it is entitled to reserve seats. That has been proved wrong. But there was no compulsion. There was no compulsion, no coercion. It was joining SIC. It was with their free will and consent. नहीं, joining SIC. Yes. नहीं, ये कैसे उन्होंने प्रिज्यूम किया कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन करके पार्टी को अपने साथ? वो आपको मैंने फैक्ट्स कुछ बताया, आपको जजमेंट में बताया ना, वो तो देखिए मैं आपको जजमेंट में बताता हूँ, वो पेक्यूलियर वो तो स्क्रूटनी हो रही है उस जजमेंट की ना। आप बताएंगे किस तरह आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं ना? नहीं तो मैं जजमेंट किस तरह, मैं जजमेंट साहबजादा साहब ने उनको कहा कि आओ मुझे ज्वाइन करो, मैं इंडिपेंडेंट आया हूँ, लेकिन
असेंबली से अगर आप अगला पैराग्राफ देखेंगी वो इसी के बारे में। अगर देखिए अगला पैराग्राफ, जो पहले दो क्वेश्चंस हैं वो इसी के बारे में, पहले दो क्वेश्चंस। पैरा 21 क्वेश्चंस ऑफ लॉ। ये क्वेश्चंस पढ़ने के लिए मैंने कहा था जी 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 पिटिशनर्स काउंसिल को, लेकिन वो वक्त की तंगी की वजह से नहीं पढ़े जा सकते जी। ऑन दी अबव फैक्ट्स, अब आपके जो सवाल हैं सारे फैक्ट्स पे, वो पहले दो क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। On the above facts and the contentions made by the learned counsel for the parties, the following questions of fact fall for determination. Question of law. Questions of law fall for determination. Roman 1. What is the consequence of declaring a political party ineligible to obtain an election symbol under section 215 subsection 5 of the Elections Act 2070? Question mark. Could you please repeat this question? जी जी Wording मुझे जी 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 पैरा 15 पे है, सॉरी पेज 15 पे है, पैरा 21 अगर ये देख लें, क्योंकि आपके सारे सवाल पहले दो क्वेश्चंस के हवाले से। जी 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 प्लीज What is the consequence of declaring? Roman 1. What is the consequence of declaring a political party ineligible to obtain an election symbol under section 215(5) of the Elections Act 270? Does such declaration affect the political party's other constitutional and statutory right? Now this was a question specific to what happened to PTI. Their inter-parties elections were declared as illegal. As a consequence, their election symbol was taken away. सवाल ये फ्रेम हुआ है कि उस election symbol ये framed by the court, not by the parties' pleadings or issues raised by the parties. Of course, this issue was raised by the parties. Of course, it was. वो फिर दिखा जी जी वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। The point is कि ये बुनियादी सवाल ये था कि पीटीआई से अगर आप सिंबल ले लेते हैं, और ये आपने बड़े तफसील में डील किया है जस्टिस मंदोखेल एज वेल एज इन द मेजॉरिटी जजमेंट, कि सिंपली बिकॉज intra-party elections are declared as illegal and as a consequence symbol is taken away. That does not mean that the party cannot contest the elections. That does not mean that the party cannot have candidates. ये है पहला सवाल। दूसरा सवाल, Roman 2. Can a candidate nominated by a political party ineligible to obtain an election symbol be mentioned as an independent candidate in the list of contesting candidates, Form 33? And can such a returned candidate be notified as an independent returned candidate in the section 98 notification? I will come to these two. ये किन के बारे में है? जो रिजर्व सीट्स के लिए कॉन्टेस्ट किया या जो 8 फरवरी को जिन्होंने 8 फरवरी, ये दोनों सवाल बिल्कुल, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। ये दोनों सवाल 8 फरवरी के लोगों के हवाले से। और दूसरा सवाल भी ये है कि जब वो उन्होंने अपने फॉर्म में लिखा कि दे आर पीटीआई, सो द इलेक्शन कमीशन सेड दैट नो, यू कैन नॉट बी पीटीआई, यू आर इंडिपेंडेंट्स। ना सिर्फ आपको सिंबल नहीं मिलेगा, बल्कि वी विल नॉट लेट यू बी पीटीआई कैंडिडेट्स इन जो फॉर्म 33 है जी, ये तो मतलब ये शुरू मैंने किया करवाया था। फॉर्म 33 इज द बेसिक डॉक्यूमेंट। जब वो फॉर्म 33 जी जी बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल सब पूरा रिकॉर्ड मंगवाया गया। वहां से ये सिलसिला शुरू होता है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर फाइनल लिस्ट जारी करेंगे आफ्टर ऑल एक्सरसाइज, वो ये क्या कहते हैं, सिंबल भी अलॉट कर दें, ऑब्जेक्शन भी फाइनल हो जाए, उसके बाद उन्होंने लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स थ्रू फॉर्म 33 पेश करना होता है। मैंने जो लिखा, मैंने ये लिखा कि द रिटर्निंग ऑफिसर हैज नो पावर, नो अथॉरिटी टू चेंज a full stop or comma mentioned in the nomination paper of a candidate. तो वो वहां से सिलसिला चल पड़ा। अगर आपने भी अपने जजमेंट में रोमन 1 एंड रोमन 2 पे मेजॉरिटी जजमेंट से एग्री किया है, दैट इज द कॉमन थिंग, एंड Justice Yahya Afridi has also agreed. Election Act then. Now let us come to Roman 3. 10 rules.
दो सवाल एज मैडम हिज लेडीशिप बिल्कुल जरा क्लियर कर दिया. दिस इज अबाउट द February 8th इलेक्शन एंड PTI कंटेस्टिंग कि उनका क्या स्टेटस था. ये पहले दो सवाल उससे रिलेटेड है. नंबर 3, अब जब मेजॉरिटी जजमेंट उनका स्टेटस डिटरमिन कर देती है तो फिर वो उस सवाल पे आती है जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, विच इज द रिजर्व सीट्स क्वेश्चन. रोमन 3, डू आर्टिकल्स 51(6) D and E and 106 3 and C of the Constitution. जैसे मैंने बताया था 51 deals with National Assembly Reserve seat. 106 deals with Provincial Assembly. Refer to political parties that have contested for and won general seats or to all enlisted political parties. ये जरा अंडरलाइन आप कर लीजिएगा. Enlisted का मतलब ये है कि जो जनरली enlist हो चुके हैं, whether they have contested election or not. ये मतलब है, यानी वो लिस्ट पर मौजूद है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन या तो उन्होंने इलेक्शन किया या नहीं किया. बिल्कुल. लेकिन है, उनका वजूद है. बिल्कुल. तो अब यहाँ पे सवाल, इसको अगर मैं थोड़ा सा और एक्सपेंड करूँ जी कि वो पार्टी भी जो इनलिस्टेड है, इलेक्शन भी कंटेस्ट की, लेकिन कोई सीट जीती नहीं. जी वो भी इंक्लूडेड. बिल्कुल बिल्कुल. ये तीनों बिल्कुल, ये 3 कैटेगरीज हो गई. पार्टीज विच आर इनलिस्टेड, देन देयर आर पार्टीज हु contest elections but don't win any seats, and then there are parties who contest election and win 1 or more seats. तो ये 3 कैटेगरीज हो गई. ये सवाल इसलिए फ्रेम हुआ था कि SIC of course had not contested the elections and had not won any general seats. So the question arose, for a party which has not won any general seats, even if independents in a large number join that party, can it be entitled to reserve seats under Article 51 as well as Article 106? That is why ये और का लफ्ज है. Only to parties which have won seats or to all enlisted parties. To all enlisted parties में तो SIC आ जाएगी, but it will not come within the category of which has won and secured. आपका स्टांस ये था, जब मुझे याद है, आपने कहा कि चूंकि 51 आर्टिकल 51D में लिखा है एनी पार्टी हु सिक्योर. जी बिल्कुल. चूंकि I secured seat as a result of joining these candidates. That's why I am entitled. बिल्कुल मेरा हमने कहा कि no, secure means you have won. Anybody won the seat